नमस्कार। आज हम टैली प्राइम में एक बहुत ही जरूरी चीज सीखने वाले हैं। जी बिल्कुल। सेल्स वाउचर कैसे बनाते हैं? तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या तैयारी चाहिए, कैसे एंट्री करनी है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो टैली प्राइम में आपकी कंपनी क्रिएटेड होनी चाहिए। वो तो खैर होगी। हाँ, वो तो बेसिक है। फिर जिस ग्राहक को माल बेच रहे हैं उसका लेजर अकाउंट बना होना चाहिए। सन्ड्री डेटर्स वाले ग्रुप में है ना? जी हाँ, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। और अगर आप सामान बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, जैसे हम आज आइटम इनवॉइस की बात करेंगे। हाँ, तो वो स्टॉक आइटम और उसकी यूनिट, मतलब पीस है, किलो है, लीटर है, वो भी टैली में डिफाइन होनी चाहिए। अच्छा, आइटम और उसकी यूनिट, ठीक है। और आखिर में अगर जीएसटी लगता है, जो आजकल ज्यादातर लगता ही है, तो कंपनी, कस्टमर, लेजर और आइटम तीनों लेवल पर जीएसटी डिटेल्स सही से कॉन्फ़िगर हों। ओके, तो ये हो गई तैयारी। कंपनी, कस्टमर लेजर, स्टॉक आइटम और जीएसटी डिटेल्स। जी, ये सब पहले से होगा तो वाउचर एंट्री एकदम स्मूथ हो जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए ये सब सेट है, तो सेल्स वाउचर स्क्रीन तक कैसे पहुंचे? गेटवे ऑफ टैली से सबसे आसान तरीका है कीबोर्ड पर वी दबाना। वी फॉर वाउचर्स। वी दबाया, या फिर आप मेनू में वाउचर्स पर जाकर एंटर दबा सकते हैं। ठीक है। अब वाउचर स्क्रीन खुल गई, लेकिन वो शायद सेल्स मोड में ना हो। बिल्कुल हो सकता है, वो पेमेंट या किसी और मोड में खुल सकती है। तो हमें सेल्स वाउचर एक्टिवेट करना होगा। स्क्रीन के दाईं तरफ देखिए, बटन बार होता है, वहां F8 लिखा होगा सेल्स के लिए। F8 फॉर सेल्स। जी, F8 दबाते ही वाउचर टाइप सेल्स हो जाएगा। यहाँ एक और जरूरी चीज आती है, वाउचर मोड। Ctrl+H वाला ऑप्शन है ना? हाँ, बहुत जरूरी। Ctrl+H दबाकर आप मोड बदल सकते हैं। दो मेन मोड होते हैं, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। सही। आइटम इनवॉइस तब यूज करते हैं जब आप सामान बेच रहे हैं और उसका स्टॉक भी मैनेज करना है, जो हम आज फोकस कर रहे हैं। जी। और अकाउंटिंग इनवॉइस तब जब आप सिर्फ सर्विस बेच रहे हैं या फिर स्टॉक का हिसाब नहीं रखना। तो आज के लिए हम ये पक्का कर लें कि हम आइटम इनवॉइस मोड में हैं। बिल्कुल। चलिए अब एंट्री शुरू करते हैं आइटम इनवॉइस मोड में। सबसे पहले डेट F2 दबाकर। हाँ, F2 दबाइए और बिक्री की तारीख डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 02 अगस्त 2025। एंटर करिए। वाउचर नंबर तो अपने आप आ जाता है शायद। जी, वो सीरियल से अपने आप आ जाएगा, उसे बदलने की जरूरत नहीं, बस एंटर कर दें। फिर आता है पार्टी अकाउंट नेम, ग्राहक चुनना है यहाँ। हाँ, यहाँ आप जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे आपके सारे ग्राहक लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, स्पेस बार से लिस्ट। मान लीजिए ABC ट्रेडर्स को चुन लिया। ठीक है। और अगर ग्राहक लिस्ट में ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, नया ग्राहक हो सकता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, इसी फील्ड में रहते हुए Alt+C दबाइए। Alt+C, ये तो बहुत काम का शॉर्टकट है। जी हाँ, इससे आप तुरंत वहीं के वहीं नया ग्राहक लेजर बना सकते हैं। बहुत हैंडी है। बढ़िया। ग्राहक चुनने के बाद शायद कुछ और डिटेल्स पूछता है, बायर डिटेल्स। हाँ, एक स्क्रीन आती है, अगर जरूरत हो तो भरें, वरना एंटर करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है। अब मुख्य हिस्सा, पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या करना है? पहले वो पूछता है सेल्स लेजर, मतलब आपकी बिक्री किस खाते में जाएगी। जैसे सेल्स एट 18% GST या ऐसा कुछ। बिल्कुल। स्पेस बार दबाकर लिस्ट से सही सेल्स लेजर चुन लें। चुन लिया। अब आइटम। हाँ, अब नेम ऑफ आइटम में वो सामान चुने जो बेच रहे हैं। फिर से स्पेस बार दबाएं, आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए लैपटॉप बैग। ठीक है। अब टैली पूछेगा क्वांटिटी, कितने पीस बेचे। जैसे 5 पीस। 5 डालकर एंटर करें। फिर वो पूछेगा रेट, एक पीस का दाम। मान लीजिए 1200 रुपए। 1200 डालकर एंटर करें। अमाउंट यानी 5 1200 इक्वल्स 6000 वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, अमाउंट खुद आ गया। हाँ। और अगर और भी आइटम बेचने हो इसी बिल में, तो बस एंटर दबाकर अगली लाइन में आ जाएं और यही प्रोसेस दोहराएं। आइटम चुनें, क्वांटिटी डालें, रेट डालें। ठीक है, समझ गया। सारे आइटम डालने के बाद क्या? सारे आइटम डालने के बाद अगली लाइन में आएं। अब बारी है जीएसटी लगाने की, अगर लागू है तो। हाँ, टैक्स तो लगाना पड़ेगा। तो आइटम के नीचे वाली खाली लाइन में स्पेस बार दबाइए। आपको टैक्स लेजर्स की लिस्ट दिखेगी, CGST, SGST, IGST वगैरह। अगर राज्य के अंदर बिक्री है तो CGST और SGST। जी हाँ, पहले CGST लेजर चुनें, एंटर करें। टैली खुद ही सही अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा आइटम वैल्यू के हिसाब से। फिर एंटर दबाकर अगली लाइन में SGST चुनें और एंटर करें, उसका अमाउंट भी आ जाएगा। और अगर राज्य के बाहर बेच रहे हैं तो फिर CGST और SGST की जगह सिर्फ IGST वाला लेजर चुनना है। अमाउंट वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। बहुत बढ़िया, टैक्स भी लग गया,
बिल का टोटल अमाउंट अब अपडेट हो गया होगा। जी बिल्कुल। आखिर में एक फील्ड आती है नरेशन। अच्छा, नरेशन। इसमें क्या लिखना है? बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि ये ट्रांजैक्शन किस बारे में है, जैसे बीइंग 5 लैपटॉप बैग्स सोल्ड टू ABC ट्रेडर्स या कुछ ऐसा। ये ऑप्शनल होता है शायद, पर लिखना अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, बाद में समझने में आसानी रहती है। नरेशन लिखने के बाद एंटर करें। अब सब हो गया, सेव कैसे करें? हाँ, अब टैली पूछेगा एक्सेप्ट। सब कुछ एक बार फटाफट चेक कर लें। पार्टी, आइटम, क्वांटिटी, रेट, टैक्स, टोटल अमाउंट। ठीक है, चेक कर लिया। सब सही लगे तो एंटर दबा दें या वाई टाइप कर दें। वाउचर सेव हो जाएगा। हो गया, सेल्स वाउचर बन गया। जी। पर ये कंफर्म कैसे करें कि एंट्री सही से सेव हुई है या नहीं? बाद में देखना हो तो? हाँ, वेरिफिकेशन जरूरी है। 2 आसान तरीके हैं। पहला, गेटवे ऑफ टैली पर वापस जाएं। ठीक है। फिर जाएं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके अंदर अकाउंट्स बुक्स और फिर सेल्स रजिस्टर। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक्स, सेल्स रजिस्टर, लंबा रास्ता है थोड़ा। हाँ, पर यहाँ आपको महीने के हिसाब से सारी सेल्स एंट्री दिख जाएंगी। अपना वाउचर आप वहां देख सकते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा और तेज तरीका है डे बुक देखना। गेटवे ऑफ टैली से बस डी दबाइए। सिर्फ डी? हाँ, डी दबाने से लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स आएगा, उसमें डे बुक हाईलाइटेड होगा। फिर से डी दबा दीजिए। अच्छा, डी फिर डी, डबल डी। जी। इससे उस दिन की सारी एंट्रीज दिख जाएंगी, पेमेंट, रिसीव्स, सेल्स, सब। आपका सेल्स वाउचर भी वहीं दिख जाएगा। ये सही है, डी वाला शॉर्टकट। तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये थी टैली प्राइम में सेल्स वाउचर बनाने की पूरी कहानी। देखा जाए तो काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जी,